आपा कुलचो के घर कल रात से मातम बपा है। पूरी रात पुलिस वालों को गालियां देते गुजर गई। रोती जाती हैं और पुलिस वालों को कोसती जाती हैं। कमबख्त, बेड़ा गर्क हो इन ढुल्लों का, बर्बाद हो जाए ये मनहूस के बच्चे, औलादे लंगड़ी पैदा हो इनकी, लंगड़ी मरने के बाद कुत्ते खा जाए इनकी लाश को, कीड़े पड़े, झाड़ू फिरे, फाके इनके घर में। मैंने बहुत समझाया कि ये भी आपा, सब पुलिस वाले बुरे नहीं होते, कुछ भले भी होते हैं। अब शमशीर सिंह को ही देख लो। भाई खलील जब छत पे पी पिला के लटक गए थे ना, तो उन्होंने बचाया था, कोई दूसरा नहीं आया था बचाने के लिए। लेकिन आपा मेरी एक सुनने को तैयार न थी। बस सीना पीट पीट कर पुलिस वालों का नसीब फोड़े जा रही थी। बात ये थी कि आज उनकी मंझली लड़की नफीसा को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे थे। उन्होंने भाई नफीस के लड़के को बुलाकर कुछ पैसे दिए और उससे कहा कि जरा बाहर से 1 किलो डकरी वाला गोश्त ले आ, शाम को मेहमानों के लिए बिरयानी बना दूंगी। नफीस का लड़का चौराहे पर पहुंचा ही था कि कुछ पुलिस वालों ने उसे आधा बूचा और मास्क ना पहनने पर उससे सारे पैसे छीन लिए। वो बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन पुलिस वालों ने उसकी एक ना सुनी। बाद में आपा कुलचो खुद भी गई, लेकिन पुलिस वालों के आगे उनकी भी एक ना चली। पुलिस वालों ने उन्हें ये कहकर भगा दिया कि ओ ताई, तने पता ना कि चलान कितने का? 2000 का चलान है, पूरे 2000 का। अब 500 का काटा मैंने खाली। दुआ दे दुआ, हमें हल्का हाथ रखा, समझी? चल जा यहाँ से। अब आपा के पास फूटी कोड़ी नहीं है, मेहमान सर पर हैं। 500 रुपए कलेजे से लगा कर रखे थे, अब वो भी चले गए।